नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से जुड़ी खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शिक्षा की अलग जगाने वाला सरकारी स्कूल ही अगर बच्चों की जान का दुश्मन बन जाए तो शिक्षा का क्या औचित्य रह जाएगा। कोटपुतली के खुर्दी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का यही हाल है। यहाँ का भवन पिछले कई सालों से जर्जर हो चुका है। यहाँ के बच्चों का भविष्य खुले आसमान के नीचे पल रहा है, क्योंकि स्कूल भवन की दीवारें और छतें कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। यह स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमाई के अंतर्गत आता है। स्कूल का भवन इतना खस्ता हाल है कि देखकर ही डर लग जाए। कमरों की छतें और पट्टियां दरक चुकी हैं, दीवारों में मोटी मोटी दरारें हैं और प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर रहा है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के साथ साथ एक आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होता है, जहां लगभग 50 नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुमन देवी ने बताया कि भवन की जर्जर स्थिति के कारण बच्चों को स्कूल भवन के बजाय खुले में बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। मौसम की मार उनके हौसलों को तोड़ रही है। तेज धूप, कड़कड़ाती ठंड और बरसात के दिनों में तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। बारिश होते ही कमरों में पानी भर जाता है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाती है और कई बार तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से घर लेकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, बारिश के कारण बच्चों के लिए रखा जाने वाला पोषाहार भी अक्सर खराब हो जाता है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि यह स्कूल 1978 से संचालित है, लेकिन भवन उससे काफी पहले का बना हुआ है। इतने वर्षों में कभी भी सरकार ने इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं किया। स्कूल स्टाफ ने इस समस्या को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया और लिखित रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थिति इतनी दयनीय है कि स्कूल को छोटी मोटी मरम्मत के लिए भी स्थानीय दानदाताओं और भामाशाहों का मुंह ताकना पड़ता है। स्कूल भवन की हालत को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरा गुस्सा और चिंता है। उनका कहना है कि यह विभागीय लापरवाही की पराकाष्ठा है। अनूप शर्मा, विक्रम शर्मा खुर्दी, हवा सिंह गुजर, अभिषेक शर्मा, राधेश्याम रैया, नेतराम और देशराम रैया समेत अन्य लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जर्जर भवन की मरम्मत करवाई जाए या नए कमरों का निर्माण किया जाए। उन्हें डर है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और झालावाड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति यहाँ भी हो सकती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि एक ओर जहां सरकारें शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं कोटपुतली का यह स्कूल भवन बच्चों के सुरक्षित भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। बच्चों की जान दांव पर लगाकर दी जाने वाली शिक्षा किस काम की, यह सवाल आज हर ग्रामीण की जुबान पर है। इस समस्या को लेकर शिक्षा विभाग के ACBO पूरण चंद कसाना से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारी नजर में यह भवन बच्चों के लिए असुरक्षित है और विभाग को इसकी सूचना देकर मरम्मत के लिए बजट की मांग की गई है। कसाना ने बताया कि फिलहाल बच्चों को इस भवन में बैठाने से रोक दिया गया है। बच्चों को किसी दूसरी जगह बैठाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर, बानसूर में हुई लूटपाट। जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में हाजीपुर गांव के पास एक ई-रिक्शा चालक से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यह घटना रविवार शाम की है। ई-रिक्शा चालक वेद प्रकाश यादव चूला गांव से अपने घर बहराम का बास जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में कपिल उर्फ कालू ने मोटरसाइकिल से उसका रास्ता रोका और उससे गाली गलौज की। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। आरोप है कि कपिल ने वेद प्रकाश को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद फिर छाजू सिंह की ढाणी के पास लाठी लेकर वह खड़ा हो गया। उसने ई-रिक्शा में तोड़फोड़ करते हुए उससे मारपीट की। वेद प्रकाश के चिल्लाने पर लोग आए तो आरोपी उसकी जेब से 3500 रुपए लेकर फरार हो गया। परिजनों को सूचना मिलने पर उन्होंने घायल वेद प्रकाश को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया। सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें होने के कारण डॉक्टरों ने उसे कोटपुतली रेफर कर दिया। पीड़ित के भाई केशव यादव की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब जर्जर सड़कों का परिणाम। कोटपुतली शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों और गहरे गड्ढों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नांगल चेचिका निवासी नवीन गुजर और बनका निवासी सचिन गुजर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोपालपुरा रोड से गुजर रहे थे। अचानक सड़क पर बने गहरे गड्ढों की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसी प्रकार पूतली निवासी रवि प्रजापत स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। पूतली के पास पहुंचते ही गड्ढों के कारण उसकी स्कूटी फिसल गई और वह भी जख्मी हो गया। राहगीरों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल राजकीय BDM जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अब नायब तहसीलदार पर लटकी कार्रवाई की तलवार।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर तृतीय ने जिले के पावटा तहसील के अभिलेख संरक्षक और नायब तहसीलदार संजय कुमार खेदड़ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि आदेश की अनुपालना नहीं करने पर अधिकारी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड और अधिकतम 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। आपको बता दें कि मामला राव धनवीर सिंह नंबरदार बनाम संजय कुमार खेदड़ का है। आयोग ने 19 मई 2025 को दिए गए आदेश में विपक्षी अधिकारी को निर्देशित किया था कि परिवादी को उसके आवेदन पर संबंधित वांछित लोक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां 1 महीने के अंदर शुल्क सहित उपलब्ध करवाई जाएं। इसके साथ ही परिवादी को क्षतिपूर्ति, परिवाद व्यय और अधिवक्ता शुल्क के रूप में 2,000 रुपए का भुगतान भी करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आयोग के आदेश के बावजूद अब तक विपक्षी अधिकारी ने अनुपालना नहीं की। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने पावटा के नायब तहसीलदार संजय कुमार खेदड़ को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वह 27 अक्टूबर 2025 को खुद आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न उन्हें दंडित किया जाए। आयोग ने साफ कहा है कि यदि निर्धारित तिथि पर वह उपस्थित नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। अगली खबर में कलेक्टर की मीटिंग। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसाती मौसम में मौसमी बीमारियों के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में चिकित्सा विभाग पूरी सतर्कता से अपनी मशीनरी को सक्रिय रखें और आमजन को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध करवाएं। कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने सीएमएचओ और नगर परिषद आयुक्त को आदेश दिए कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित की जाएं, साथ ही दवा छिड़काव और फोगिंग सुनिश्चित हो ताकि मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करें और समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य तेज करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि योजना और राइजिंग राजस्थान जैसे अभियानों पर भी विस्तार से चर्चा की। नगर निकायों को कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था मानकों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 15 सितंबर से शुरू होने वाले शहर चलो और गांव चलो अभियान तथा सहकार सदस्यता अभियान की पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की गई। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निस्तारण तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। बैठक में नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद, डीएसओ शशि शेखर शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, पीडब्ल्यूडी एससी रामोतार कुमावत, विद्युत निगम के एससी मनोज गुप्ता समेत कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अब कोच बने खिलाड़ी की खबर। कोटपुतली क्षेत्र के ग्राम टापरी निवासी युवा सचिन गुर्जर ने खेलो इंडिया योजना में कोच पद पर चयनित होकर कोटपुतली का नाम रोशन किया है। भारत सरकार की इस प्रतिष्ठित योजना में उनका चयन ग्रामीण युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है। उसकी इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। कोटपुतली पहुंचने पर लाल कोठी के सामने कुश्ती कोच धर्मवीर पहलवान के नेतृत्व में सचिन का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से भव्य स्वागत किया गया। उन्हें साफा पहनाकर और मालाएं डालकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पार्षद उमेश आर्य ने कहा कि सचिन की यह सफलता युवाओं को खेलों में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस दौरान राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष सुनील पहलवान, प्रदीप, पवन, एथलेटिक्स कोच रामवीर पहलवान, छोटू पहलवान, सतबीर, महावीर, कोसिंदर पहलवान, दिलबाग समेत कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर गर्ल्स कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में सोमवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस का समापन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कमलेश यादव ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आज के प्रतिस्पर्धा युग में केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि खेलों से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामूहिक भावना का विकास होता है, जो जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। संचालन कर रहे प्रोफेसर विमल कुमार यादव ने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत बनाते हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा को निखारें। इस मौके पर प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया और उन्हें आगे भी खेलों में सक्रिय रहने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अब मुस्लिम समुदाय से जुड़ी खबर। आगामी 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी पर ड्राई डे घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार खान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को यह ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि ईद मिलादुन्नबी इस्लाम धर्म के पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तत्कालीन समाज की शराबखोरी, सूदखोरी और कन्यावध को खत्म करने जैसी कई बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया था। ज्ञापन में कहा गया है कि मोहम्मद साहब ने शराब को सभी बुराइयों की जड़ बताया था। उनके समाज सुधारक योगदान को देखते हुए उनके जन्म दिवस पर ड्राई डे घोषित करने का अनुरोध किया गया है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष शहजाद कुरैशी, जिला मंत्री नाजिम खान लुहार, नगर मंडल अध्यक्ष शौकत अली खान, अब्दुल हक लुहार, फकरुद्दीन समेत कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर में नई कार्यकारिणी।
कोटपुतली के रघुनाथपुरा गांव की अग्रवाल सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया है। चुनाव अधिकारी दीपक मंगल ने बताया कि नई कार्यकारिणी में एडवोकेट दिनेश कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और पवन अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा रूपेश मंगल उपाध्यक्ष, एडवोकेट विकास अग्रवाल को सचिव और शुभम मंगल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सदस्यों में हीरालाल सिंघल, सुरेंद्र गोयल, रितेश कुमार अग्रवाल और रितेश मंगल को शामिल किया गया है। अब स्काउट संघ की बैठक। स्काउट गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली की बैठक हंस इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय संघ के प्रधान मनोज चौधरी ने की, जबकि पूर्व प्रधान और आजीवन सदस्य अशोक बंसल, उप प्रधान प्रभा अग्रवाल, सीबीओ हिम्मत कौर पवार और एसीबीओ पूरणचंद कसाना समेत अनेक पदाधिकारी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में नई कार्यकारिणी गठन, आगामी वार्षिक अधिवेशन, राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर और द्वितीय तृतीय सोपान शिविरों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर माह में गोवर्धनपुरा में होगा। साथ ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोहनपुरा में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। कोटपुतली के 6 अलग अलग स्थानों पर सोपान शिविर करवाने की योजना भी बनाई गई। इस दौरान स्थानीय संघ के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाने और नए आजीवन सदस्यों को जोड़ने जैसे अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस दौरान प्रिंसिपल सुनीता भूषण और महेश चंद सैनी को नए आजीवन सदस्य के रूप में नामित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे सचिव रामवीर यादव ने संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान दयाराम चौरड़िया, प्रवीण भूषण, सुभाष शर्मा, हरचंद मीणा, मंजू मीणा, महावीर यादव, हंसराज रावत, कमलेश कुमार, सीताराम गुप्ता, गगन कुमावत, मुकेश सैनी समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 220 केवी जीएसएस कोटपुतली पर मरम्मत कार्य के कारण मंगलवार को कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। सहायक अभियंता विजेश कुमार यादव ने बताया कि सुबह 9 से 10:30 बजे तक 33 केवी कोटपुतली फीडर की बिजली बंद रहेगी। इसी प्रकार रामसिंहपुरा फीडर की सप्लाई सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक काटी जाएगी। इस दौरान 33 केवी जीएसएस कोटपुतली, सुंदरपुरा और रामसिंहपुरा के सभी 11 केवी फीडर इलाकों की सप्लाई बंद रहेगी। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।